रजिस्टर कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि आपको एक केस के 65 रुपए CSC के द्वारा इसमें दिए जाते हैं। बस दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आप अपने मोबाइल के माध्यम से इस सर्विस में बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। तो हम अपने मोबाइल पे सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउजर में टेलिला टाइप कीजिए। टेलिला टाइप करते ही आपके सामने ये साइट आएगी, आप टेलिला में क्लिक करते हैं। हमारा टेलिला का ब्राउजर ओपन हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों आपको लॉगिन के ऑप्शन में जाके क्लिक करना होगा। यहाँ दो ऑप्शन आएंगे, जहाँ आपको पहले ऑप्शन लॉगिन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट रोल का ऑप्शन आता है, तो आपको सिलेक्ट रोल में VLE सिलेक्ट करना होगा क्योंकि आप CSC VLE है। और यहाँ आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके हम आगे CSC कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप CSC के पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ आप अपने CSC का ID पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और आप चाहे तो आप CSC के पहले ही लॉगिन करके आप CSC के ही अंदर सर्च बार में जाके ला सर्च करके वहां से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन होते हैं। आप यहाँ अपना ID पासवर्ड करके इसे लॉगिन करेंगे, साइन इन करेंगे। जैसे हम साइन इन करते हैं दोस्तों तो आपके सामने एक प्रोफाइल ओपन हो जाती है। अब आप टेलिला के पेज पर आ चुके हैं, वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया है जो काइंडली अपडेट योर प्रोफाइल। जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो आपको एक बार आपकी प्रोफाइल अपडेट करनी होगी, इसके बाद दोबारा इसे करने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों आप इस बात का ध्यान दें कि यहाँ आपको एक पासवर्ड बनाना होगा, तो आप पासवर्ड जो है अपना CSC का ही रखें या दूसरा जो भी बनाए उसे आप याद रखेंगे, क्योंकि जब आप केस रजिस्टर करेंगे तो मोबाइल एप्लीकेशन में उसे पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ दोस्तों आप अपनी प्रोफाइल पूरी अपडेट कर दीजिएगा, जो भी इसमें छूटा है उससे आप सबमिट कर दीजिएगा, फिल कर दीजिएगा। और जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, जो आपने मोबाइल नंबर प्रोफाइल में डाला है उस OTP को आप यहाँ पर डाल करके आप इसे सबमिट कर दीजिएगा। बस दोस्तों यह प्रोसेस आपको पहली ही बार करना है। तब आपका लॉगिन ID आपका CSC ID है और जो आपने पासवर्ड बनाया है वो आपका पासवर्ड हो जाता है। दोस्तों आप चाहे तो यहाँ से भी केस रजिस्टर कर सकते हैं, वेबसाइट से भी। और हम यहाँ से अब चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और हम मोबाइल एप्लीकेशन में कैसे केस रजिस्टर करेंगे हम वो आपको बताएंगे। दोनों का प्रोसीजर सेम होता है, पर मोबाइल एप्लीकेशन से आप आसानी से केस रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप अपने प्ले स्टोर पर आ जाइए। आपके मोबाइल के प्ले स्टोर पर हम आते हैं। यहाँ पर आप टाइप कीजिएगा टेलिला फॉर सिटीजन। ये देखिए दोस्तों हमने टेलिला टाइप किया, यहाँ पर आ चुका है टेलिला फॉर सिटीजन। यहाँ पर इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए। हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो हमें अपडेट का ऑप्शन दिया है। बीच बीच में इसे आप अपडेट जरूर करते रहे, कुछ ना कुछ अपडेट होते रहता है। तो इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल पर, और इसी के माध्यम से हम किसी भी बेनिफिशियरी का केस ऑन स्पॉट रजिस्टर कर सकते हैं। बढ़िया, इसमें एक केस रजिस्ट्रेशन के 65 रुपए CSC से आपको दिए जाते हैं। आप मैक्सिमम 40 केस रजिस्टर कर सकते हैं। इस तरह से आप 2600 रुपए की एक अच्छी इनकम इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो एप्लीकेशन है उसे हमने अपडेट कर लिया है। यहाँ पर हम इसे ओपन करते हैं और फिर हम आपको आगे बताते हैं कि आप इसमें कैसे केस रजिस्टर करेंगे। तो एप्लीकेशन ओपन करने इस टाइप से एप्लीकेशन का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हम जाते हैं आगे। हम यहाँ एक आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए कोई भी। हमने इंग्लिश किया, आगे बढ़ा। दोस्तों यहाँ 3 ऑप्शन है, तो आपको यहाँ VLE के ऑप्शन पर क्लिक करना है। हितग्राही चाहे तो डायरेक्ट भी लॉगिन करके यहाँ पे काम कर अपना केस रजिस्टर कर सकता है। हम VLE के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप आपका CSC ID और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे कर सकता है, इसलिए बेनिफिशियरी का ऑप्शन दिया होता है। जैसे हमने लॉगिन किया, देखिए हम यहाँ पर आ चुके हैं मेन पेज पर। यहाँ दोस्तों साइड में 3 लाइन दिए, यहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ दोस्तों आपको पहले किसी एप्लीकेंट को ऐड करना होगा, तो हम यहाँ ऐड एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ एप्लीकेंट का नाम और मोबाइल नंबर आप डालेंगे और साइन अप करेंगे। दोस्तों एक बार एप्लीकेंट को ऐड करके आप उसके 3 केस रजिस्टर कर सकते हैं महीने में। यहाँ एक OTP जाएगा एप्लीकेंट के मोबाइल नंबर पर, उस OTP को यहाँ डाल के हम इसे सबमिट करेंगे। जैसे हम सबमिट करते हैं तो उसके बाद कुछ मामूली सी जानकारी पूछी जाती है, तो इस एप्लीकेंट की आप जानकारी भर दीजिए। एप्लीकेंट दोस्तों मैं फिर बता दूं, एक बार आप ऐड करेंगे ये हमेशा के लिए ऐड हो जाएगा, आपको बार बार उन्हें ऐड करना नहीं होता है। जब भी हमें आवश्यकता है हम उनका केस ऐड कर सकते हैं। यहाँ जो भी जानकारियां हैं एप्लीकेंट से संबंधित यहाँ पूरी फुलफिल कर दीजिएगा आप। और एक उनका भी पासवर्ड क्रिएट होगा, उस पासवर्ड को बना लीजिएगा। उनका पूरा एड्रेस यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर उनके मोबाइल नंबर, ईमेल ID अगर है तो वो डाल देंगे। जो भी सारी नॉमिनल डिटेल है उसे आप करेंगे। हम इसे नेक्स्ट करते हैं तो हम फिर स्टेप 2 में आ जाएंगे। वहां पर भी हमें इसी तरह की एक नॉर्मल जानकारी जो भी हमारे हितग्राही की है उसे सबमिट करना होगा। दोस्तों यहाँ पर आप पूरी जानकारी स्टेप 2 में भी भर देंगे। जो भी हमारे एप्लीकेंट के उनका एड्रेस भर दें। यहाँ पर किस कैटेगरी का एप्लीकेंट है उससे आप चॉइस कर लेंगे। भाई वो एप्लीकेंट जो है वो किस में आता है, वुमेन है या 18 साल से छोटा बच्चा है
या ST/SC है, OBC है, जनरल, जो भी कैटेगरी अगर कोई अप्लाई होती है तो आप यहाँ उसे सेलेक्ट कर लेंगे कैटेगरी को। एक बार आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सारी कैटेगरी दी गई है। इसे सेलेक्ट करने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, इसे सेव करेंगे और सेव करके हम आगे बढ़ेंगे। तो कैटेगरी में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि किस किस कैटेगरी में कौन आता है इसका फायदा उन्हें मिले, तो उसके लिए आप इसे सावधानी पूर्वक सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगर उस एप्लीकेंट की फोटो है तो आप फोटो अपलोड कर सकते हैं उनकी, या कोई डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपने कैटेगरी सेलेक्ट की है और यहाँ पूछा हुआ डू यू हैव प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी, अगर उस एलिजिबिलिटी कोई प्रूफ है तो आप यहाँ डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड करें, अन्यथा ये सेव नहीं होगा। और अगर नहीं है तो आप उसे नो करके यहाँ पर एक चेकबॉक्स में मैसेज आएगा डिक्लेरेशन का, उस पर आप चेकबॉक्स पे टिक कर दीजिएगा, मैसेज पे डिक्लेरेशन दे दीजिएगा कि अगर भविष्य में कभी मांगा जाएगा तो हम दे सकते हैं, और यहाँ इसे सेव कर दीजिएगा। और आपका एप्लीकेंट ऐड हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अब हमें केस ऐड करना है। हम फिर से डैशबोर्ड में आते हैं, फिर वहीं 3 लाइन पे आएंगे। यहाँ देखिए बेनिफिशियरी लिस्ट का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। बेनिफिशियरी लिस्ट में क्लिक करेंगे तो आपने जितने बेनिफिशियरी दिए हैं सबकी लिस्ट जाएगी, उस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ ऑप्शन आएगा ऐड केस का, यहाँ पर आप ऐड केस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद सेलेक्ट केस कैटेगरी आएगी। दोस्तों आपको यहाँ ध्यान देना है, बहुत सारी कैटेगरी होती है। आप देख लीजिए कि जो आप केस रजिस्टर करना चाहते हैं, जो हितग्राही का केस वो किस कैटेगरी में आता है। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि यह किस कैटेगरी का है तो आप इसे अदर कर देंगे। यहाँ पे आप गलत कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करना है आपको। अगर हमें समझ नहीं आता तो हम अदर कर दें, आगे डिस्क्रिप्शन पे हम उस केस के बारे में लिख देंगे, और अगर क्लियर है हमें समझ में आता है तो आप उस कैटेगरी में उसे डाल देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपके पास लॉयर्स की लिस्ट आ जाएगी सामने। यहाँ दोस्तों आपको किसी भी एक लॉयर को सिलेक्ट करना है। अगर आप वेबसाइट से करेंगे तो आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा, एप्लीकेशन से आता है। हमने लॉयर सेलेक्ट कर लिया, एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन में ही ऑप्शन देता है दोस्तों। इसके बाद देखिए यहाँ पे टाइम का भी ऑप्शन है। तो अब हमें यहाँ पर केस डिस्कशन का ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जो भी केस है, हितग्राही की जो भी समस्या है जिसके लिए वो सलाह चाहता है, आप उसे यहाँ पर लिख देंगे। कम से कम 50 शब्दों में इसे यहाँ पर क्लियर मेंशन करें तो उन्हें किस समस्या से संबंधित सलाह चाहिए। यहाँ लिखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ अगर कुछ डॉक्यूमेंट है उससे संबंधित तो आप डॉक्यूमेंट डाल दीजिए, केस से संबंधित नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए। आगे आइए, आप एक डेट सेलेक्ट कीजिए। हो सकता है कि आपके जिस डेट में केस करना है उसमें स्लॉट ना हो, तो यहाँ ऑप्शन आएगा नो स्लॉट अवेलेबल। ऐसी स्थिति में दोस्तों आप या तो वकील चेंज कीजिए या फिर डेट चेंज कर लीजिए। हमने अगली डेट देखी, देखिए यहाँ स्लॉट दिखा हुआ है, बहुत सारे स्लॉट खाली है। यहाँ हम एक स्लॉट बुक करते हैं, जो व्हाइट है वो खाली है। हमने जब बुक किया तो ये ऑरेंज हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर आपको एक वकील में नहीं है तो आप दूसरे वकील को जरूर चेंज करके देखें, शायद दूसरे में स्लॉट मिल जाए। हमने स्लॉट सेलेक्ट किया, नीचे से सबमिट किया। अब आपके सामने एक बार यह पेज आ चुका है। देखिए यहाँ पूरा क्लियर दिया हुआ है कि केस की डेट के लिए किस टाइम स्लॉट के लिए बुक हो रहा है। आप यहाँ पर इसे सबमिट कर देंगे। एक बार पूरी डिटेल देख लें अच्छे से। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो एक बार पुनः केस सबमिट के समय OTP आएगा, उस OTP को आप लेकर के यहाँ डालें। एक बात का ध्यान देना है आपको कि OTP आपके कॉल पर फोन आएगा, न कि मैसेज आएगा। इस बात का आप ध्यान रखें कि OTP कॉल पर आता है। यहाँ पर हमने उस OTP को डाला और इसे सबमिट किया। दोस्तों जैसे आप सबमिट करते हैं, आपका केस, आपके हितग्राही का केस सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। जिस टाइम पे, जिस डेट पे आपने रजिस्टर्ड किया है, जिस लॉयर के पास रजिस्टर्ड हुआ है, वह उस टाइम डेट पे उन्हें कॉल करेंगे और उन्हें जो भी समस्या है उसके लिए उचित उन्हें सलाह देंगे। बस हमारा काम यहाँ से खत्म हो जाता है। इसके बाद पैनल लॉयर खुद ही कॉल करते हैं और केस को कंप्लीट करते हैं। इस तरह से एक केस कंप्लीट होने के आपको 65 रुपए दिए जाते हैं। मंथ एंडिंग के बाद इसका पे आउट आपका बनता है। दोस्तों इस तरह से